नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता और मेरे सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूप शहर से। इस समय पर हमारी टीम जनपद बुलंदशहर की छोटी काशी अनूप शहर में आई हुई है और हम यहां पर जुड़ते हैं कांग्रेस प्रत्याशी चेयरमैन पद के उम्मीदवार श्रीमती प्रज्ञा गौड़। तो प्रज्ञा गौड़ जी से मालूम करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो आइए आप हमसे जुड़ते रहिए। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बतला दें। मैं प्रज्ञा गौड़ अपने समस्त नगरवासियों का पहले स्वागत करती हूं और नमस्कार भी करती हूं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। इन्हीं लाइंस के साथ पहले मैं सभी को इस चुनावी त्यौहार के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सर ने पूछा है कि मेरी प्लानिंग क्या है, मैं क्या क्या करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, तो यदि परमपिता परमेश्वर ने और आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ देखी है अनूप शहर में, जब निकली हूँ मैं बाहर रोड पर तो मैंने देखा है कि रोड ही नहीं है, खड़ंजा नहीं है। ऐसे ऐसे इलाके में मैं गई हूँ, आप खुद जानते होगे मोहल्ले का नाम मैं क्या लूँ। कच्ची चक्रोट है जहाँ पानी भरा हुआ है, गड्ढे लगे हुए हैं। तो सबसे प्रायोरिटी पे पहले रोड्स रहेंगी। सेकेंडली, जहाँ मैं गई हूँ इस कॉलोनी में, वहाँ लाइट के खंभे लगे हुए हैं बट उस पर वायर नहीं है, तार नहीं है। तो वहाँ सारी लेडीज़ निकल के बाहर आई, पहले बोली दीदी हमारे पहले तुम खंभे लगवा दिए हैं और लाइट नहीं है, पहले हमसे वादा करो कि लाइट लगवाओगी तुम। तो मैं उनसे प्रॉमिस करती हूँ कि कम से कम मेरे शहर की रोड्स और लाइट ऐसी होंगी कि कंप्लेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे सौंदर्यीकरण मतलब नेचर के साथ साथ हमें डेवलपमेंट भी चाहिए। तो कर्णवास से लेके अनूप शहर तक मैं पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करना चाहती हूँ, क्योंकि हम इसे छोटी काशी कहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये वास्तव में छोटी काशी के रूप में विकसित हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम कर्णवास से लेके यहाँ तक अपनी गंगा मैया का ध्यान भी रखें, अपने घाटों को सुंदर बनाएं और अपने मंदिरों को भी आधुनिकीकरण करें। अच्छा, अब तीसरी हमारी प्रॉब्लम जो है पूरे शहर में आप देखते हो कि ओवरफ्लो होती नालियाँ, जिसको हम कह रहे हैं कि भाई सीवर की प्रॉब्लम आ गई, हमारा ट्रीटमेंट फेल हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करूँ, चाहे मुझे ऑफिसर से मिलना पड़े, लखनऊ तक जाना पड़े, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे नगर का सौंदर्यीकरण तभी होगा जब ये नालियाँ प्रॉपर रूप से बहेंगी और बंद होंगी, ओपन नालियाँ नहीं होंगी। ये तो छोटे छोटे प्लान्स रहे जो हम 1 से 1.5 साल में कवर अप कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े प्लान्स भी मैंने सोचे हैं। और छोटे प्लान्स में एक मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करूँ अपने जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी, और दूसरा मेरे जो व्यापारी भाई हैं ना उनके लिए भी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी सपोर्ट नहीं है पीछे से, लेकिन वो दुकान लेके बैठी हुई हैं। अब जब वो माल लेके आ रही हैं तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम, वो कहने दीदी हम कैसे माल लेके आए, गाड़ी करनी पड़ती है, इतनी महंगी गाड़ी हो जाती है और माल भी पूरा बिकता ना है, देखो भरा पड़ा है पूरा गोदाम में माल। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे प्रोवाइड करूँ ट्रांसपोर्ट उनको कि भाई एक दिन मैं सेट करूँ कि आज हमारी नगर पालिका की तरफ से बस जा रही है दिल्ली, तो जहाँ भी मेरे व्यापारी बहन और भाइयों को जाना है वो अपना माल ला सकते हैं। बीच में जो भी उनके रूट्स पड़ते हैं वहाँ रोको और अपना सामान लेके आ सकते हो। बुलंदशहर के लिए एक दिन सेट करें, एक दिन अलीगढ़ के लिए सेट करें, या जहाँ से भी आप लोग लेके आते हो बीच में हम सेट कर सकते हैं कि भाई इस दिन हमारी गाड़ी जाने वाली है या बस जाने वाली है, तो आप लोग इजीली अपना माल कैरी करके ला सकते हो। अच्छा, अब थोड़ी बड़े मुद्दों पे बात करते हैं, क्योंकि ये जो हमारी चीज़ें हैं मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बजट की चीज़ें हैं। एक मैं सोच रही हूँ कि स्पोर्ट स्टेडियम का बहुत प्रॉब्लम है। मेरा खुद का बेटा भी बाहर खेलने जाता है, तो उसको भी मुझे लगता है कि यदि यहाँ होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो मैं एक स्पोर्ट स्टेडियम की सोचती हूँ। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों का मन पढ़ने में, मतलब जो हमारी एक रॉट एजुकेशन है ना, रट्टा वाली एजुकेशन, उसमें नहीं लगता, वो टेक्निकल रूप से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे मेरा खुद का बेटा भी छोटा वाला, वो टेक्निकल रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बट वो रॉट एजुकेशन यानी रट्टा नहीं लगा सकता। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा छोटा स्कूल बनाऊँ बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कि वो टेक्निकल और साइंस, टेक और साइंस बेस्ड हो। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, बट यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम कर सकते हैं इसको पूरा फुलफिल विद इन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में हम इसको कर सकते हैं कंप्लीट, क्योंकि बजट की प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे पता है बजट है, आता है पैसा इतना, तो मैं कर पाऊँगी। अच्छा, एक हम लोगों के यहाँ पे बहुत टाइम से बात चल रही है कि भाई यहाँ पे रेलवे लाइन निकलनी चाहिए,
या जी कुछ और भी होना चाहिए, तो वो सब भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम उन बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे कि जो हमारे निचले तबके के लोग हैं, जो एक दबे कुचले समाज से बिलोंग करते हैं, उन तक वो फैसिलिटीज़ पहुंच पाएँ जो बेसिक जीवन को जीने के लिए ज़रूरी हैं। जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड जो हम झेल रहे हैं, हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे लाइट भी है हमारे पास, रोड्स हैं हमारे पास, शिक्षा भी हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं। लेकिन इस अनूप शहर के अंदर ही जब मैं अब निकली हूँ, अब देख पा रही हूँ कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास अपना अनाज नीड प्रोवाइड कर सकूँ, उनके लाइफ जीने के लिए एक बेसिक नीड प्रोवाइड कर सकूँ। तो इतना मैं करना चाहती ये हूँ। मैडम आपने बतलाया बेसिक चीज़ें। जी। अभी एक आपने सवाल अभी बतलाया है कि अनूप शहर के लिए रेल लाइन पास हुई थी। मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो अनूप शहर की वासियों ने एक संगठन बनाया था, विकास संघर्ष। जी। क्या रेल लाओ। जी। तो उस पर पीयूष गोयल जो रेल मंत्री थे, उन्होंने वो बजट पास किया था। तो अब इस समय पर भाजपा जो पार्टी है, उसमें उस रेलवे लाइन की कोई भी कदम नहीं उठा पाया, कोई भी उसका निराकरण नहीं हो पाया है। तो उसमें आप क्या कर सकती हैं? सर, अब एक्चुअली ये है कि ये मतलब बहुत ऊंची बात है एमपी और एमएलए वाली। मैं केवल अभी अनूप शहर तक ही सोचना चाहती हूँ, और यदि भविष्य में आप मुझे मौका देते हो ना कि मैं आगे भी इलेक्शन लड़ सकूँ, तो इस बारे में बात करेंगे बड़े लोगों से। अभी मैं केवल अनूप शहर के दायरे में सीमित रह के बात करना चाहती हूँ। आपने कहा था ना रेलवे लाइन की, तो वो प्रोसेस देखेंगे सर, रेलवे लाइन का क्या प्रोसेस है क्या, क्योंकि उसके वो एक बहुत बड़ा ट्रैक है। उसके लिए मुझे केवल अनूप शहर तक की या लखनऊ तक ही सीमित नहीं रहना पड़ेगा। रेलवे लाइन का ट्रैक बिछाना एक बहुत बड़ी स्कीम है, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि अपने शहर की भी, शहर से बाहर ऑफिसर्स की भी, और एक प्रॉपर माइंड मैप लेके चलना पड़ेगा, रोड मैप लेके चलना पड़ेगा। तो उस स्कीम को मैं सोचती हूँ कि अभी जब मैं आ जाऊँ या सोचूं कि हाँ जी मुझे आशीर्वाद मिला है, तब जैसे आप देखती अनूप शहर में कन्वेंशन कर रही हैं जी, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा आशीर्वाद देने का आपको प्रयास लग रहा है? आप पहली बार राजनीति में आई हुई हैं, तो आपका अनुभव बतलाएं, और आपका जो अनुभव के साथ साथ में आपके दिल के अंदर क्या महसूस हो रहा है? सर सच बताऊं तो अनुभव तो मैं प्रॉपर कन्विंसिंग ऐसे कर ही नहीं पा रही हूँ जैसे कि लोग करते हैं कि भागते जाओ और कन्विंसिंग करते जाओ। मैं पहले किसी अम्मा जी के पास बैठ जाऊंगी, फिर उनसे बात करती हूँ, तो वो बताती हैं अपनी परेशानी का, बेटा हमारे यहाँ छप्पर पड़ा हुआ है, देख मैंने अपने गेहूँ उसके यहाँ रख रखे हैं और इतने साल हो गए मेरा मकान न बना, आदमी बीमार पड़ा है, बच्चे 3 हैं, तीनों घर में ऐसे ही घूम रहे हैं, पढ़ा भी ना पा रही हूँ, ये कल की बात है। तो मैं पहले तो वहाँ रो गई बैठ के। मैंने कहा अम्मा जी चाहे अब जो भी हो, इलेक्शन से मेरा मतलब नहीं है, अब ईश्वर ने इतना तो दिया हुआ है कि मैं 101% आपको आपका मकान बनवा के तो दे सकती हूँ। नहीं बहुत अच्छा नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खुद भी इतनी नहीं हूँ कि भाई बहुत ही अच्छा बनवा के दे दूँ आपको, बट हाँ प्रॉपर आप अपनी लाइफ जी सको उतना मकान मैं आपको दूंगी।